नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज तारीख है 7 फरवरी 2026, दिन शनिवार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। संसद में बजट पर जोरदार बहस, हंगामे के बीच कार्यवाही जारी। संसद के बजट सत्र में आज भी तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सरकार ने बजट को विकासोन्मुख और संतुलित बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ग्रामीण और मध्यम वर्ग को राहत देगा। कई संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग मुद्दों पर नारेबाजी भी हुई। स्पीकर ने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। अब बजट पर मतदान अगले सप्ताह होने की संभावना है। 2. परीक्षा पे चर्चा। 2026 में प्रधानमंत्री का छात्रों से संवाद। प्रधानमंत्री आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा तनाव कम करना है। देश भर के छात्र, अभिभावक और शिक्षक इसमें शामिल होंगे। पीएम समय प्रबंधन और आत्मविश्वास पर सुझाव देंगे। यह कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाएगा। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों ने पहले से अपने सवाल भेजे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने व्यापक तैयारियां की हैं। 3. आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने को इसका मुख्य कारण बताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इससे होम लोन और ईएमआई पर असर नहीं पड़ेगा। बाजार ने इस फैसले का संतुलित स्वागत किया। आरबीआई ने विकास दर को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। अगली समीक्षा बैठक अप्रैल में। पंजाब के जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर सनसनीखेज वारदात हुई। अज्ञात हमलावरों ने एएपी नेता पर फायरिंग की। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। 5. हैदराबाद में इतिहास साहित्य उत्सव का आगाज। हैदराबाद में 3 दिवसीय इतिहास साहित्य उत्सव शुरू हुआ। देश विदेश के इतिहासकार और लेखक शामिल हो रहे हैं। उत्सव में संस्कृति और विरासत पर चर्चा होगी। युवा शोधार्थियों के लिए विशेष सत्र रखे गए हैं। कव्वाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र है। आयोजकों ने इसे ज्ञान का महाकुंभ बताया। बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलेगा। 6. सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज हुई। चांदी की कीमत में भी उल्लेखनीय कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती इसका कारण मानी जा रही है। निवेशकों में हलचल देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अस्थायी गिरावट हो सकती है। शादी के सीजन में इससे ग्राहकों को राहत मिल सकती है। एमसीएक्स पर भी कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आने वाले दिनों में रुझान पर नजर रहेगी। 7. मतदाता सूची अपडेट करने की अंतिम तिथि आज। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची संशोधन की अंतिम तिथि आज तय की है। नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। गलत विवरण को भी सुधारा जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए यह प्रक्रिया अहम है। युवाओं में पंजीकरण को लेकर उत्साह दिखा। अधिकारियों ने समय सीमा का पालन करने की अपील की है। इसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 8. आईएसएमए ने शुगर एनएक्सटी हैकाथन 2026 लॉन्च किया। चीनी उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू हुई। आईएसएमए ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथन की घोषणा की है। इसमें टेक्नोलॉजी आधारित समाधान खोजे जाएंगे। बायो एनर्जी सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा। छात्रों और स्टार्टअप्स को भाग लेने का अवसर मिलेगा। उद्योग की दक्षता बढ़ाने पर जोर है। विशेषज्ञों ने इसे भविष्य की दिशा बताया। प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। 9.
अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता फिर शुरू ओमान में। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता शुरू हुई। करीब 9 महीने बाद दोनों देश बातचीत की मेज पर आए हैं। परमाणु कार्यक्रम मुख्य एजेंडा है। वैश्विक बाजारों की नजर इस बैठक पर है। भारत सहित कई देशों ने सकारात्मक संकेत दिए। क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। विशेषज्ञ इसे अहम कूटनीतिक कदम मान रहे हैं। आने वाले दिनों में परिणाम स्पष्ट होंगे। 10. लुसोफोन फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। गोवा, महाराष्ट्र और हैदराबाद में फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। पुर्तगाली भाषा की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कई अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक शामिल हो रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम 15 फरवरी तक चलेगा। वर्कशॉप और चर्चा सत्र भी आयोजित होंगे। भारतीय दर्शकों को वैश्विक सिनेमा से जुड़ने का मौका मिलेगा। नई अपडेट्स और हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिलहाल के लिए नमस्कार।